YouTube channel. So this is going to be the first video on this channel. So first, just let me introduce myself. I am Akriti Agarwal and I am a student. So I am doing CA. I have given my CA foundation attempt in September 24, and with that I am doing BCom as well. So yeah, that's pretty much it about me. Later on you will get to know more about me as I make more and more videos. तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देखा ही होगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द रिजल्ट ऑफ CA फाउंडेशन सितंबर 24। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो रिज़ल्ट थी वो 30 अक्टूबर को ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इट्स 4 नवंबर. The reason behind this, I was procrastinating a lot and I was overthinking a lot कि whether I should show my result on YouTube or I should tell my result to everyone या फिर नहीं. और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. There were a lot of things going on, so that is why मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर रही थी. But finally I gathered the courage to to show it to everyone. So yeah, that's it. बाकी मैं अपने रिज़ल्ट की बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसे श्योर नहीं थी कि क्या ही रिज़ल्ट आएगा, कि सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा. क्योंकि जैसे बाकी बच्चों को होता है, काफ़ी सारे बच्चों को होता है कि वो एग्ज़ाम देकर आते हैं और उन्हें पता होता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या अनसक्सेसफुल होऊंगा, पास होऊंगा या फेल होगा, व्हाटएवर. बट मैं बहुत अनश्योर थी क्योंकि मेरे जो 2 एग्ज़ाम्स थे, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, वो अच्छे हुए थे, काफ़ी अच्छे हुए थे. मैं सेटिस्फाइड थी अपने एग्ज़ाम से. बट मेरे जो 2 एग्ज़ाम्स थे बाकी के, लॉ एंड मैथ्स के, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे. आई वॉजंट सेटिस्फाइड विद द एग्ज़ाम आई गेव, बिकॉज लॉ का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा लेंदी आया हुआ था. जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो जब मैं पेजेस टर्न कर रही थी, तो जब मैं क्वेश्चन देख रही थी तो मुझे लगा यार काफ़ी अच्छा पेपर आया है एंड मैं काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ रहे थे. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अटेम्प्ट हो ही नहीं पाया. इतना ज़्यादा लेंदी था एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी कि मुझे जितना आता था मैं उतना भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई. मैं सिर्फ 75-80 मार्क का ही अटेम्प्ट कर पाई थी. एंड बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स भी मेरा उतना अच्छा नहीं गया था. आई वॉजंट सेटिस्फाइड विद माई एग्ज़ाम ड्यू टू सेवरल रीजंस. वो भी अच्छा नहीं जा पाया था. तो इसीलिए बहुत अनश्योर थी कि 2 एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, 2 एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, क्या होगा. अगर किसी में थोड़ा बहुत रह गया तो कि भाई क्या हो सकता है. तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पहले से ही. एंड फिर जब रिज़ल्ट का दिन अनाउंस हुआ 30 अक्टूबर होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी कि क्या रिज़ल्ट होगा. एंड इसीलिए, और बात करूँ रिएक्शन वीडियो की, मैंने कोई रिएक्शन वीडियो भी शूट नहीं किया रिज़ल्ट का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी. उसके एक रात पहले मैं अराउंड 4 बजे सोई थी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंगजाइटी, नर्वसनेस, बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैं 4 बजे सोई थी और मैं रात में भी बस प्रे करी थी, भगवान जी पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ. सो अगले दिन जब मैं उठी भी, तो जब मैं उठी तो रिज़ल्ट आ चुका था ऑलरेडी. जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ नॉर्मली स्क्रॉल कर रही थी सुबह उठ के ही, तो मैंने देखा काफ़ी टीचर्स लाइव हैं एंड मुझे पता चला रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है. तो जैसे मैं वेबसाइट पे गई, मैं कभी कोई डिटेल फिल कर रही हूँ, फिर मैं हटा दे रही हूँ, फिर मैं कोई डिटेल फिल कर रही हूँ, मैं हटा, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गैदर द करेज टू सी माई रिजल्ट. फिर मैंने बहुत ऐसे हिम्मत जुटाई कि देखो जो भी रिजल्ट आना होगा वो ऑलरेडी आ चुका है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ उसमें, मैं जाके बस देखूंगी, मैं कुछ उसमें कर नहीं सकती हूँ. अगर सक्सेसफुल होगा तो अच्छी बात है, अनसक्सेसफुल होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, दोनों ही केसेस में. तो इसीलिए मैंने सोचा कि देख लेते हैं जो भी होगा. तो फिर मैं बस गई और मैंने सारी डिटेल्स फिल करी और मैंने क्लिक करा, और फिर जैसे ही रिजल्ट सामने आया तो आई सॉ सक्सेसफुल. दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. मैं रिएक्शन भी शूट नहीं कर पाऊंगी, तो दिखा नहीं सकूंगी. बट जैसे ही मैंने वो सक्सेसफुल देखा, मैं बहुत तेज़ चिल्लाई कि मैं पास हो गई, एंड दैट फीलिंग इट्स जस्ट समथिंग एल्स. और या बस इतना ही बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पर. और मैं अपना रिजल्ट दिखा दूँगी, आई विल अटैच इट हियर. आप जैसा कि देख सकते हो, अकाउंट्स में आई गॉट 66 मार्क्स, लॉ में आई गॉट 46 मार्क्स, मैथ्स में आई गॉट 42 एंड इकोनॉमिक्स में आई गॉट 62 मार्क्स. आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट, क्योंकि मैं वैसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 सब्जेक्ट में मेरा 60 अबव हो जाए एंड बाकी 2 सब्जेक्ट में 40 अबव हो जाए. मैं ये स्ट्रैटेजी थी मेरी, ताकि एग्रीगेट भी बन जाएगा एंड मैं सारे सब्जेक्ट में पास भी हो जाऊँगी. तो वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स उस हिसाब से आए हुए हैं एंड मैं फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी हूँ. दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. सक्सेसफुल होना मैटर्स टू मी, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं. एंड या सो जिन लोगों ने भी जो एग्ज़ाम दिए थे CA फाउंडेशन सितंबर 24 के, तो जो लोग भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू CA इंटर. लेकिन जो लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी
कि दिस इज़ नॉट इट और यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। आप लाइक ट्राई करते रहो, अपना काम करते रहो, रिज़ल्ट पे कभी मत जाओ, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म होता है, हम सिर्फ वो कर सकते हैं। रिज़ल्ट क्या आने वाला है उस पे लाइक हम वो तो एक एक उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट होता है चीज़। हमें सिर्फ अपनी मेहनत करते रहना है एंड जो भी रिज़ल्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू दैट फेज़। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बोलना आसान होता है, करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। लाइक चाहे किसी को आप पे भरोसा हो ना हो, बट आप खुद पे भरोसा रखना कि मैं कर लूँगा। बस खुद का वो जो बिलीफ होता है ना, वो होना ज़रूरी है। बाकी तो लाइक बाहर की दुनिया है, चाहे भरोसा करे चाहे ना करे, चाहे प्राउड फील करे चाहे ना करे, डजेंट मैटर। आपको खुद पे होना चाहिए कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, एंड जस्ट वर्क फॉर इट, जस्ट वर्क फॉर इट, ओके। एंड डोंट फील सैड, डिसहार्टेंड, कोई ऐसी फीलिंग मत लाओ। बस सोचो कि हाँ मैं कर लूँगा अगला अटेम्प्ट, और उसके लिए मेहनत करने लग जाओ बस। बाकी कोई थॉट्स आने मत देना, क्योंकि मुझे पता है क्या चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं वो पास हो जाते हैं और आप नहीं होते हो, तो लाइक बहुत कुछ चल रहा होता है। लाइक लगता है कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स तो कॉलेज में कर रहे हैं, मैंने क्यों ही सीए कर लिया, पास भी नहीं हो पा रही, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। साले सारे साले व्हाट इट इज़, सारे फ्रेंड्स जो एंजॉय कर, मैं भी चीज़ देखती थी, सारे फ्रेंड्स के फेस्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, और मैं यहाँ पे लाइक दिन रात बस पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है। लेकिन देखो, आपको करना है, आप इस फील्ड में आ गए हो तो करना ही है सब कुछ। बस ये फीलिंग ले आओ और बस मेहनत करते रहो, दैट्स इट। बाकी तो सब हो ही जाएगा, ओके। चिल, रिलैक्स एंड वर्क फॉर इट, ओके। बाय।